आज प्यारे बाबा की 20 तारीख की महावाक्य है। अव्यक्त महावाक्य में 18/1/2005 का रिवाइज कोर्स है। बाबा ने आज हमें समझाया, सेकंड में देह भान से मुक्त हो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। और मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनो। आज बाप दादा चारों ओर के लकी और लवली बच्चों को देख रहे। लकी माना भाग्यशाली, लवली माने प्रिय। हर एक बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। यह परमात्म स्नेह अलौकिक स्नेह है। इस स्नेह ने ही बच्चों को बाप का बनाया है। स्नेह ने ही सहज विजयी बनाया है। आज अमृत वेले से 18 जनवरी माना रोशन भैया, कौन सा दिन? जन्मदिन 18 जनवरी कौन सा दिन होता है? वो तो होता है, पर वो क्या होता है महेश भाई? हाजी बोलो बोलो। अव्यक्त दिवस 18 जनवरी को ही पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने अपनी पार्थिव देह का त्याग कर संपूर्णता को प्राप्त किया। इसलिए इसे स्मृति दिवस, समर्थि दिवस, अव्यक्ति दिवस, पुण्यतिथि दिवस, पुण्य स्मरण दिवस, कर्तव्य बोध का जागरण कराने वाला दिवस, अनेक नामों से बोला जाता है। तो जब कोई जाता है अपना प्रिय और उसका दिवस होता है, तो कई माह से जब उसकी तिथि आने वाली होती है, उस माह से ही उसकी यादें आने लगती हैं, उनकी स्मृतियाँ आने लगती हैं, उनके प्रति स्नेह सम्मान मन के अंदर जागृत होने लगता है। उन्हें हमारे लिए ये कहा, किया, ये किया। अभी हम गृह मंत्री ने बोला था ना, अमित शाह ने, कि पूज्य श्री लखीराज बाबू जी का कृपलानी में इतना महान कार्य किया। आज शिव बाबा की आज्ञा को ब्रह्मा बाबा अगर पालन नहीं करते तो हम तक ये चीजें जो शकून, जो सुख, जो आनंद आज हम ले रहे हैं, वो हमें प्राप्त कहाँ से होता? मीडिएटर तो बाबा ही था। तो बाबा के प्रति सारा संसार शिव बाबा के प्रति तो कृतज्ञ है ही है, लेकिन पिता श्री ब्रह्मा बाबा के प्रति भी हम कृतज्ञ हैं, क्योंकि आध्यात्म शक्ति को जो स्थूल शक्तियों की आवश्यकता थी, चाहे वो तन की आवश्यकता थी, चाहे जन की आवश्यकता थी, चाहे धन की आवश्यकता थी, उस आध्यात्म शक्ति को संसार में फैलाने के लिए वो नंबर 1 पिता श्री से ही प्राप्त। और सबसे बड़ी बात जो थी वो थी कि परमात्मा आज्ञा को अंगे अक्षरे पालन। इसलिए बाबा हम बच्चों को ये समझानी दे रहे।
आज बाप दादा चारों ओर के लक्की और लवली बच्चों को देख रहे। हर एक बच्चा स्नेह में समाया हुआ। ये परमात्मा स्नेह, अलौकिक स्नेह। हमारी दादियां तो अपने अनुभव सुनाती हैं, तो ये कहती है हमने तो शिव बाबा को जाना ही नहीं। शिव बाबा कोई अलग चीज है ब्रह्मा से, हम तो ब्रह्मा को ही सब कुछ मानते हैं। तो ये है स्नेह, ये है कर्तव्य जो बाबा ने किया, क्योंकि बाबा में बाबा स्पष्ट दिखता था। बाबा में बाबा स्पष्ट, उनके कर्तव्य बाबा जैसे ही निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी। बाबा ने कभी मैं नहीं धारण किया, मैं कर रहा हूं, मैं खिला रहा हूं, मैं बना रहा हूं, मैं इतना अच्छा हूं, मैं नहीं। बाबा ने कहा बाबा करा, बाबा दे रहा है, बाबा वो थे नहीं। ये बाबा का जो निरंकारिता थी, निराकारिता थी, निर्विकारिता थी, इससे शिव बाबा ने उनके द्वारा कार्य किया। इस स्नेह ने ही बच्चों को बाप का बनाया है, स्नेह ने ही सहज विजयी बनाया है। आज अमृत मेले से चारों ओर के हर बच्चे ने अपने स्नेह की माला बाप को पहनाई, क्योंकि हर बच्चा जानता है कि यह परमात्मा स्नेह क्या से क्या बना देता है। स्नेह की अनुभूति अनेक परमात्मा खजाने के मालिक बनाने वाली। हमारा स्नेह कोई भावनाओं पर आधारित नहीं है, हमारा स्नेह विवेक पर आधारित है, समझ पर आधारित है, प्राप्ति पर आधारित है और समान बनने पर आधारित है। सर्व परमात्मा खजानों की गोल्डन चाबी बाप ने सर्व बच्चों को दी है। जानते हो ना वह गोल्डन चाबी क्या है? वह गोल्डन चाबी है तेजराम भाई, मेरा बाबा। मेरा बाबा कहा सर्व खजानों के अधिकारी बन गए, सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न बन गए, सर्व शक्तियों से समर्थ बन गए, मास्टर सर्व शक्तिवान आत्माएं बन गई। ऐसे संपन्न आत्माओं के दिल में क्या गीत निकलता है? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, हम ब्राह्मणों के खजाने। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हैं। आज सभी बच्चों को विशेष आदि देव ब्रह्मा बाप ज्यादा स्मृति में आ रहा है। ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मण बच्चों को देख हर्षित होते हैं। क्यों? हर ब्राह्मण बच्चा फोटो में कोई भाग्यवान बच्चा है। अपने भाग्य को जानते हो ना? बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख हर्षित होते। आज का स्मृति दिवस विशेष बाप दादा ने विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज बच्चों को अर्पण किया। तो ये स्मृति दिवस आप बच्चों के राज्य तिलक का दिवस है। बच्चों के विशेष साकार स्वरूप में विल पावर्स विल करने का दिन है। सन शोज फादर इस कहावत को साकार करने का दिवस। अब ये बाबा 18 जनवरी के दिन के महत्व को बता रहे कि ये दिवस किन किन विशेषताओं से जुड़ा हुआ। बाप दादा बच्चों के निमित्त बन निस्वार्थ विश्व सेवा को देख खुश होते। बाप दादा करावनहार हो, करनहार बच्चों के हर कदम को देख खुश होते, क्योंकि सेवा की सफलता का विशेष आधार ही है करावनहार बाप मुझ करनहार आत्मा द्वारा करा। मैं कर रहा हूँ,
जितना आप मैंपन लाएंगे उतना बाबा का कार्य आपसे दूर चला जाएगा। आप लाख यत्न करने पर भी बाबा की सेवा को मुकाम नहीं दे सकते। बाबा करा रहा है, मैं निमित्त सीख रहा हूँ, मैं निमित्त अनुभवी मूर्त बन रहा हूँ। बाबा मुझे और शक्तिशाली बनाने के लिए ये प्रैक्टिकल वर्क दे रहे हैं। ये भाव अगर हमारे जीवन में होता है तो हम बाबा की सेवा के मददगार बन जाए। करावनहार बाप मुझ करनहार आत्मा द्वारा करा रहा। मैं आत्मा निमित्त हूँ, क्योंकि निमित्त भाव से निर्माण स्थिति स्वतः हो जाए। मैंपन जो देहभान में लाता है वह स्वतः ही निर्माण भाव से समाप्त हो जाता है। इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा विघ्न रूप बनता है तो देहभान का मैंपन। कौन सा बनता है विघ्न रूप? श्री राम भाई, देहभान का मैं घर का मुखिया, मैंने इतना किया। ये दो स्मृति आते ही हमें दुखी, अशांत, परेशान, क्षमता से अलग कर बाबा ने कराया। मैं निमित्त थी। कल भी हम मोहिनी दीदी को सुन रहे थे तो वो यही कह रही थी, रोल कॉन्शियस नहीं हो, सोल कॉन्शियस। सोल में अपरिमित शक्ति है, रोल में सीमित शक्ति। फादर का रोल कितना हो सकता है? बच्चे को जन्म दे दिया, प्रोटेक्ट कर दिया, इतना सा रोल है फादर का। उसमें इन दो काम में वो पूरी जिंदगी झोंक देता है और उसके मैंपन में सड़ता रहता है। बाप का रोल। अब टीचर का रोल देख लीजिए, बस 4 घंटे गए, आए, ड्यूटी की, आ गई, टीचर का रोल। लेकिन सोल तो सारे रोल बजा रही है। सोल का रोल क्या है? सोल कॉन्शियस होकर गॉड कॉन्शियस होना, ये सोल का रोल है। और इससे ही उसकी दक्षता, कुशलता, क्षमता बढ़ती। रोल कॉन्शियस अधिक होने के कारण हम सोल कॉन्शियस नहीं हो पाते और यही हमारी शक्तियों को कम करता। इस ब्राह्मण आत्मा में अपरिमित शक्ति है, परमात्मा में अपरिमित शक्ति। सारे संसार को चलाने वाला परमात्मा है और 84 जन्म को धारण करके 84 रोल प्ले करने वाली हमारी सोल। लेकिन उसको हम इस देह के बंधन में बांध देते हैं तो वो सीमित हो जाती, हट जाती है। इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा विघ्न रूप बनता है तो देहभान का मैंपन। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करनहार बनकर रहा हूं, तो सहज देहभान मुक्त बन जाते हैं और जीवन मुक्ति का मजा अनुभव करते हैं। भविष्य में जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी है, लेकिन अब संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कर्म करते कर्म के बंधन से गया, जीवन में होते कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे। इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी, जीवन की जिम्मेवारी, योगी बनने की जिम्मेवारी, फरिश्ता सो देवता बनने की जिम्मेवारी होते हुए भी बेफिक्र 400 बच्चे बैठे हैं, घर में अन्न नहीं है, बाबा बेफिक्र स्थिति ही नहीं थी, बेफिक्र बोल थी। क्या बोल रहा था भरत भाई बाबा? ये यज्ञ सेठ का है, अलमाइटी सेठ का है, इसमें कोई भूखा
ये भी मालूम है घर में दाना नहीं है हमारा ऐसा बाबा में निश्चय। देख लियो खूब बाबा बाबा का छुना है, फट बोल देती, फट सोच लेती, फट 1.25 रुपए में भक्ति की तरह नाराज और खुश कर लेती। छोटी छोटी बातों समझा ही नहीं है बाबा क्या है। ये था पिताश्री का विराट व्यक्तित्व, निश्चिंत बेफिक्र। और भाग्यशाली है वो आत्माएं जो उस निश्चिंत बेफिक्र को प्रैक्टिकल रूप दिलाते थे। उनके गुरु, उनके मित्र संबंधी लखी बाबू के संकट आ रहा है, उनके भक्ति के संस्कारों में उन्हें साक्षात्कार होते थे कि लखी बाबू एक अच्छे काम में लगाया और उसको धन का अभाव आ रहा है, करके आओ, भेज के आओ। कोई बाबा के बच्चे थोड़ी थे उस समय करने वाले आर्थिक सहयोग। और मनी ऑर्डर आता था और बाबा के यज्ञ में बाबा की बेफिक्र निश्चिंत अवस्था और बाबा के वो निश्चिंत बेफिक्र के दृढ़ता निश्चयात्मक बोल साकार हो जाते थे, भोजन बन जाता था और सब खा लेते। सुना है ना ये सब बातें पिताश्री ब्रह्मा बाबा की, हाथ उठाओ जिन्होंने सुनी है ये बातें। फिर जब आपकी प्रैक्टिकल जीवन में परिस्थिति आती है, बातें आती है, जब ये बात याद आती है कि मैं वही अपनी स्थिति को रखूं जैसे ब्रह्मा बाबा ने। जिनको ये बातें वक्त पे याद आती है वो हाथ उठाओ। देखो हाथ कम हो गई ना, कम हो गई ना। बाबा ने बाबा को इसीलिए निमित्त बनाया था कि वो प्रैक्टिकल करके दिखा। हम तो फट से जीतने लगते, क्या करें बहन जी, कब बंधन कटेंगे हमारे, कब सुधरेंगे ये। बाबा ने किसी को सुधारने की कोशिश नहीं की थी। बाबा तो बाबा की आज्ञा को खुद पालन करता गया, खुद पालन करता गया। बाबा ने कभी नहीं कहा ये भाई नहीं मान रहा, ये बहन नहीं मान रही, ये परिवार के नहीं मान, परिवार के लोग तो ना मानने की बात ही नहीं थी। बाबा का लौकिक में इतना प्रभाव था कि परिवार वाले तो डरते चले गए बाबा के साथ साथ। परिवार का तो कोई बंधन बाबा को आया ही नहीं, खुद का बंधन नहीं था और ना व्यवस्था का बंधन था। हम कहेंगे व्यवस्था है इसलिए नहीं। वो बात भगवान ब्रह्मा बाबा ने जो किया उसको हमारे सामने रख रहे हैं। जीवन की जिम्मेवारी, योगी जीवन की जिम्मेवारी, इसमें बड़े परिवार की जिम्मेवारी, इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी, जीवन की जिम्मेवारी, योगी बनाने की जिम्मेवारी, फरिश्ता से देवता बनाने की जिम्मेदारी होते हुए भी बेफिक्र राज, इसी को ही जीवन मुक्ति स्थिति कहा जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा का आसन कमल पुष्प दिखाते हैं, कमल आसन धारी दिखाती हैं। तो आप सभी बच्चों को भी संगम पर ही जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही है। बाप दादा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा इस समय ही प्राप्त होता है। इस समय ही मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनना है, बने हैं और बनना है। मुक्ति जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि है सेकंड में देह के भान से मुक्त बन जाए। इस अभ्यास की अभी आवश्यकता है। मन के ऊपर ऐसी कंट्रोलिंग पावर, जैसे ये स्थूल कर्मेंद्रियां हाथ हैं, पांव हैं, उसको जब चाहो जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। टाइम लगता है क्या? पैर में पिन चुभेगा, खड़े होंगे तो भी हाथ दिमाग से हाथ पांव के पास पहुंच जाए। कितनी देर लगती?
ऐसे ही हम आत्माएं देह के भान से जितना देर चाहे देह के कुर्ते को कुटी पे टाक दें। आत्मा निराकारी बनकर बैठी, निराकारी आत्मा से बैठी, निराकारी आत्मा से बोली, तब जीवन मुक्त अवस्था बनी। इसमें किसी का सहयोग और बंधन की आवश्यकता, ना कोई बंधन डाल सकता है, ना कोई सहयोग कर सकता है। ये तो बाबा की आज्ञा पर मुझे स्वयं को स्वयं बैठकर करना है। अभी बाप दादा कहीं हाथ ऊपर करो तो कर लेंगे ना, करो नहीं, हाथ ऊपर करो नहीं। बाबा एक समझ दे रहे हैं कि अगर बाबा कहे आपको हाथ ऊपर करो तो कर लेंगे ना, कर सकते हो। ऐसे मन के ऊपर इतना कंट्रोल, जहां एकाग्र करना चाहो वहां एकाग्र हो जाए। मन चाहे हाथ पांव से सूक्ष्म है, लेकिन है तो आपका ना। मेरा मन कहती हो ना, तेरा मन तो नहीं कहती। तो जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं, ऐसे ही मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में हो, तब कहेंगे नंबर 1। साइंस वाले तो रॉकेट द्वारा अपने साधनों द्वारा इसी लोक तक पहुंचते, ज्यादा में ज्यादा ग्रह तक पहुंचते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं तीनों लोकों तक पहुंच सकते हैं। सेकंड में सूक्ष्म लोक, निराकारी लोक, स्थूल में मधुबन तक तो पहुंच सकते हो ना। मन बुद्धि से तपस्या धाम पर, पांडव भवन के शांति स्तंभ पर पहुंच सकते हो ना। तो पहुंचे बैठे हैं वो हाथ उठाओ। तो बाबा कहते हैं कि स्थूल में पहुंचे, ऐसी सूक्ष्म में पहुंचे, परम धाम में अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाए। अगर मन को ऑर्डर करो मधुबन में पहुंचना है तो सेकंड में पहुंच सकते हो। तन से नहीं, मन से ऑर्डर करो सूक्ष्म वतन जाना। जैसे मधुबन में जाना आसान है, ऐसे सूक्ष्म वतन में जाना भी आसान है। हमारे घर का वातावरण ऐसा हुए, हमारे कमरे का वातावरण ऐसा हुए, जो आगे वो भी अव्यक्त। ऐसी हमारी अव्यक्त अवस्था, विदेही अवस्था, निराकारी अवस्था। निराकारी वतन में जाना है तो तीनों लोकों में जब चाहो मन को पहुंचा सकते है। प्रैक्टिस? बाबा पूछे, जब चाहे जहां चाहे सूक्ष्म लोक, मूल वतन, स्वर्ग दुनिया जा सकते हैं। जो ऐसी प्रैक्टिस करते रहते हैं वो हाथ उठाओ। शिवानी बहन ने क्या कहा था? बार 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 गिन के नहीं जाओ, गिन के नहीं आओ। अपने घर में आना जाना नहीं होता, अपने घर में तो बैठ जाना होता है। फिर देखना कितनी शक्ति है वहां, कितना शक्ति है, कितनी प्राप्ति है। जब चाहे मन को पहुंचा सकते हो। है प्रैक्टिस। अभी इस अभ्यास की आवश्यकता ज्यादा है। बाप दादा ने देखा है, अभ्यास तो करते हो, लेकिन जब चाहो जितना समय चाहे एकाग्र हो जाए, अचल हो जाए, हलचल भी ना आए, इसके ऊपर और अटेंशन। जो गायन है, मन जीत जगत जीत। अभी अभी कभी मन धोखा भी दे देता है। तो बाप दादा आज के समर्थ दिवस पर यही समर्थी विशेष अटेंशन में दे रहे हैं। ये स्वराज्य अधिकारी बच्चे, कौन से बच्चे हो? स्वराज्य, आत्मा का राज्य इंद्रियों पर, उसका नाम है स्वराज्य। ये स्वराज्य अधिकारी बच्चे अभी इस विशेष अभ्यास को
चलते फिरते चेक करो, क्योंकि समय प्रमाण अभी अचानक के खेल बहुत देखे। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति की आवश्यकता है। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति भी सहज आ जाती है और दृढ़ता सफलता स्वतः प्राप्त कराती। तो विशेष समर्थ दिवस पर इस समर्थी का अभ्यास विशेष अटेंशन में रखो। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में? जिसने पढ़ी है बोली रिपीट करो। भक्ति मार्ग में कहते हैं, परेश भाई नहीं है यार, रोशन भाई, बाबा ने मन के ऊपर बात कर देना। हाँ, मन के हारी हार, मन के जीते। पर जिस चीज को ठान लेता है उसको कर लेता है। मन के हारे हार, मन के जीते। तो जब मेरापन कहते हो तो मेरे के मालिक बन शक्तियों की लगाम से विजय प्राप्त करो। शक्तियों की लगाम से, सहन शक्ति, संभालने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, इनसे अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करो। इस नए वर्ष में होमवर्क पर विशेष अटेंशन, इसी को ही कहा जाता है योगी तो हो लेकिन अभी प्रयोगी बनो। बाकी आज के दिन की स्नेह की रुझान, स्नेह के उलहने और समान बनने के उमंग उत्साह, तीनों प्रकार की रुझान बाप दादा के पास पहुंची। कौन सी 3 प्रकार की रुझान पहुंची? नोट कर लीजिए। एक था स्नेह की रुझान, बाबा से जो प्यार है, ब्रह्मा बाबा से, उसकी रुझान। दूसरी स्नेह के उलहने और समान बनने के उमंग उत्साह। इस अव्यक्ति दिवस पर हम ये संकल्प करते हैं, वैसे तो बाबा मेरे में बहुत कमी है, ये तो उलहना दे दिया, लेकिन साथ में क्या कह रहे, पर फिर भी मैं इस स्मरण दिवस पर ये संकल्प करता हूँ आपके समान बनने के लिए कि मैं विदेही या शरीरी रहूंगा। ये उमंग उत्साह के संकल्प भी बाबा के पास पहुंच रहे। आज के दिन की स्नेह की रुझान, स्नेह के उलहने और समान बनने के उमंग उत्साह, तीनों प्रकार की रुझान बाप दादा के पास पहुंचे। चारों ओर के बच्चों की स्नेह भरी यादें, स्नेह भरा प्यार बाप दादा के पास पहुंचा। पत्र भी पहुंचे तो रुझान भी पहुंचे, संदेश भी पहुंचे। बाप दादा ने बच्चों का स्नेह स्वीकार किया। आपको कितने दिन हो गए बाबा को पत्र लिखे? जिनको 1 मास हो गया बाबा को पत्र लिखे वो हाथ उठाओ। जिन्हें 1 मास से भी ज्यादा हो गया है वो हाथ उठाओ। आज लिखो। प्रवीणा दीदी सबको बातों के ऊपर। भक्ति में तो गाते थे, जन्म जन्मांतर गाते थे, भगवान तेरा पता होगा तो तुझे एक खत लिखो। अब हमें तो पता भी है, प्राप्ति भी है, पालना भी है, पढ़ाई भी मिली है, फिर क्यों लिखते बैठे? लिखेंगे आज सभी बाबा को खत। तो कहते जी जरूर लिखेंगे, हाथ उठाओ, लिख के ही जाएंगे आज क्लास में से, है ना? शाबाश। बाबा कहता कोई बात नहीं, इस पल से पहले जो हुआ भूल जाओ, पर अब बाबा को प्रतिदिन लिखो। प्रतिदिन नहीं लिखते हो तो सप्ताह में 1 दिन लिखो। चलो
ठीक है ना? हो सकता सप्ताह में एक दिन को। हाँ खुशीराम भाई लिखना है ना। देखो बाबा के कई बच्चे तो अब तक लिखते हैं। आप अमर भाई के पास जाएंगे तो डेली पत्र लिखा हुआ डे बाई डे मिलेगा, डेली का चार्ट और डेली का। माया ऐसे ही नहीं मन को बाबा की आज्ञाकारी वफादार बनाती है। कल बाबा ने वफादार बच्चे की बात की थी ना। स्त्री पति की वफादारी जैसी होती है, ऐसी आत्मा परमात्मा की वफादारी होनी चाहिए। कल की बोली थी ना ये साथ में। हम भाई कैसे अपनी पत्नी को वफादार देखना चाहते हैं, हम पत्नियां अपने पति को कैसे वफादार देखना चाहती हैं, क्या वैसी वफादारी मुझ आत्मा की मेरे बाबा के साथ है? बाबा तो बेवफा है नहीं। हमारी आत्मा माया के चक्र में आकर बाबा से बेवफाई। तो आज पत्र लिखेंगे और प्रतिदिन लिखेंगे। प्रतिदिन नहीं लिखते हैं तो सप्ताह में एक दिन जो वायदा करेंगे उसे लिखेंगे, ठीक है ना? चारों ओर के बच्चों की स्नेह भरी यादें, स्नेह भरा प्यार बाप दादा के पास पहुंचा। पत्र भी पहुंचे तो रूहान भी पहुंचे, संदेश भी पहुंचे। बाप दादा ने बच्चों का स्नेह स्वीकार किया, दिल से रिटर्न में याद प्यार भी दिया, दिल की दुआएं भी दी। एक एक का नाम तो नहीं ले सकते ना, बहुत है, लेकिन कोने कोने गांव गांव शहर शहर सब तरफ के बच्चों का, बांदेलियों का, विलाप करने वालों का, सबका याद प्यार पहुंचा। हम संकल्प से लिखना शुरू करते हैं पत्र, उससे पहले बाबा के पास पहुंच जाता है। फिर भी बाबा आज्ञा देते हैं लिखो, कर्म से बलवान कोई दूसरा नहीं। जब श्रीमद् बाबा का प्यार आपसे, आपका प्यार बाबा से, आप बाबा के, बाबा आपका है, लेकिन फिर भी बाबा कहता है इस अपनेपन को निभाने के लिए भी अमृत मिला। इस अपनेपन को मजबूत बनाने के लिए प्रातः मुरली क्लास करो, चार्ट रखो, पत्र लिखो, क्योंकि कर्म बलवान। अब बाप दादा यही कहते, स्नेह के रिटर्न में अब अपने आप को टर्न करो। टर्न माने परिवर्तन करो। अब स्टेज पर अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करो। बाबा से आपका प्यार है तो अपने को बदलो। आपको संपन्नता से दुख और अशांति की समाप्ति होगी। आप संपन्न बनेंगे तो आपकी दुख अशांति समाप्त हो जाएगी। अभी अपने भाई बहनों को ज्यादा दुख देखने नहीं दो। इस दुख अशांति से मुक्ति दिला। बहुत भयभीत है, क्या करें क्या होगा, इस अंधकार में भटक रहे। अब आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिखाओ। उसमें उमंग आता है, रहम आता है। अभी बेहद में देखो, बेहद में दृष्टि डालो। अच्छा, होमवर्क तो याद रहेगा ना, भूल नहीं जाना। 22 दिन जो 1 मास में मन को बिल्कुल कंट्रोलिंग पावर से पूरा मास जब जहाँ चाहे वहाँ एकाग्र कर सके, इस चार्ट के रिजल्ट में इनाम। 1 मास माइंड मैनेजमेंट को प्रैक्टिकल में उसको क्या मिलेगा? प्राइस। जो 1 मास में मन को बिल्कुल कंट्रोलिंग पावर से पूरा मास जहाँ चाहे जब चाहे वहाँ एकाग्र कर सके, इस चार्ट के रिजल्ट में इनाम। ठीक है, कौन इनाम लेंगे? बोलो, बताओ बाबा। मैं आत्मा इनाम लूंगी, बाबा को बताओ। हाँ, बाबा तो पूछ के छोड़ेगा।
आप चुप नहीं लगा सकते हो। चुप माना कमजोर विद्यार्थी बसता है, और जो सुनते सुनते प्रवाह में आता जाता है, समझो वो देगी अभिमानी सच्चा बच्चा। और जो घोट मिलाता है, गुट्ट मिलाता है, समझो बेगान में फंसा बैठा है, इतना टाइट है कि उतर ही नहीं रहा कपड़ा। भगवान बार बार माया को वार से दूर बचा रहा है मुझे, मैं उसमें घुस के बैठा हूँ की डिब्बी में। मैं अपने आप को बदल ही नहीं रहा, निकल ही नहीं रहा हूँ उस सरान से बात। इसलिए हम मोमेंट में नहीं आते। बाबा इतना प्यार लुटाता है और हम वहीं अटके रहते, रिस्पॉन्ड नहीं आता। बाबा कहता नींबू पे नमक डालो या नमक के ऊपर नींबू डालो, तो नमक क्या करता है? रंग बदलता है। हम मुरली सुनते तो हमारा रंग ही नहीं बदलता, हम देह के कुर्ते से अलग ही नहीं होते, और ही कस के पकड़ के बैठेंगे कहीं कुछ छूट ना जाए। पर बाबा छुड़ाए दिन रहेगा नहीं, ये आप ध्यान रखो। बाबा से ज्यादा आप बलवान नहीं। हाँ, पश्चाताप और ऐड हो जाएगा उससे, और अब बाबा के प्यार से हम ढलते जाएंगे। जैसे कुम्हार चाक पे रख के मिट्टी को ढालता जाता है तो वो ढलती जाती है। अगर ढलते जाएंगे तो प्राइस ले, दोनों चीज है, प्राइस और पश्चाताप। बाबा कराएगा, तुम नहीं करना चाहते तो पश्चाताप, और बाबा समझा रहे हैं और करते जा रहे हैं। सब सुनते सुनते इस स्वरूप में स्थित होते जा रहे हैं, डिटर्मिनेशन होते जा रहे हैं, डेडिकेट उस भाव पर, उस बात पर होते जा रहे हैं, तो आपको प्राइस तुरंत मिल जाए। कौन इनाम लेगा? बाबा कहते हैं जो एक मास में मन को बिल्कुल कंट्रोलिंग पावर से पूरा मास जहां चाहे जब चाहे वहां एकाग्र कर सके, इस चार्ट के रिजल्ट में इनाम देंगे। ठीक है, कौन इनाम देंगे? पांडव इनाम देंगे। बोलो पांडव, बाबा के पांडव। वो नहीं चल रहा है, इसके आगे आ जाओ। जैसे नहीं, हाँ आप भी आ जाओ महेश भाई, और आ जाओ। पांडव इनाम लेंगे, बोलो जो इनाम लेंगे। 1 2 3 4, देखो अब ये नंबर 1 हाथ उठ रहे हैं। फायदा क्या है? पहले उठा देते। इतना देवभान है हम लोग। बाबा को नाम से बोलना पड़ता है। दुनिया में नाम उच्चारण कराने वाला तो नामधारी होता है, और भगवान की आज्ञा पे, भगवान के सोच के मुताबिक हाथ उठाने वाला पहलवान है। यहाँ नाम वाला नहीं चाहिए, यहाँ काम वाला चाहिए। लेके बैठे रहो कि आपको बाबा नाम से पुकारेगा, ना बाबा पुकारेगा नाम से, ना जानता है बाबा नाम से। बाबा तो एक ही नाम से जानता है कि आप शुद्ध पवित्र आत्मा, और आत्मा की भाषा समझ के आप उठा रहे हैं तो खुश होता है, वो आपको बल देता है, प्राप्ति होती है। मुबारक हो पांडवों को। और शक्तियां क्या करेंगी? छोड़ने वाला नहीं। शक्तियां क्या करेगी? बोलो शक्ति। बल्कि ऐसे आशीर्वाद देंगी। आप तो टीचर्स हैं, स्टूडेंट का हाथ ऐसे उठता है, कैसे उठता है? कोनी से मुड़ा हुआ हाथ तो गृहस्थियों का उठता है, विद्यार्थी का हाथ तो स्ट्रेट उठता है। मैं रूहानी मिलिट्री का विद्यार्थी, राइट हैंड उठता है, लेफ्ट भी नहीं उठता, सीधा जाता है। ये आशीर्वाद तो मजबूर का, बीमार का है। ये हाथ जो है ये भी गृहस्थियों का है। हम विद्यार्थी सो कॉन्शियस, हमारा भव्य भार ललाट चमकेगा हाथ को उठाते समय। भगवान ने कहा है, मैं भगवान के आदेश पर हाजिर हो रहा हूँ। मन को एक मास कंट्रोलिंग पावर से जहाँ चाहूँ, जब चाहूँ, जिस इंद्रिय को चाहूँ, जितनी देर चाहूँ चला सकूँ। वो बैठा, मुझे ऑर्डिनरी काम नहीं करना, मजबूरन।
बत्ती की आरती को अगरबत्ती घुमाना, ये हम अपने इंप्रेशन अपनी आत्मा पर छोड़, ये एक्शन हमारे इंप्रेशन देते हैं अपनी आत्मा को सशक्त और कमजोर बनाने। मुबारक को पांडवों को शक्तियां क्या करेंगी? शक्तियां A1 है, नंबर वार तो शक्तियां पांडव नंबर 1, तो शक्तियां A1। शक्तियां A1 नहीं होंगी तो पांडव A1 हो जाएंगे। अभी थोड़ी रफ्तार की बाबा माताओं से, गृहस्थियों से, बुढ़ियों से, जवानों से, बाल बच्चेदारों से बात नहीं कर रहा है, बाबा तो आत्मा से बात। बाबा को पता है आपका क्या क्या बवाल आपने पाल रखे हैं, लेकिन उसका समाधान बाबा के पास एक ही है कि बाबा जो आज्ञा देंगे, सर्व समस्याओं का ऑल वर्ल्ड प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन, सोल कॉन्शियस। पूरा दे दो, आधा की दे दो, लिखेंगे जरा मन तन की कहानी, मोड़ दो, हास्य मोड़ के दो। अभी थोड़ी रफ्तार तीव्र करो, ये तो चल रहे हो ना, भगवान को ये चाल चीटी की पसंद नहीं, तीव्र करो, उड़ो, आराम वाली नहीं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। तीव्र गति से ही आत्माओं का दुख दर्द समाप्त हो। जो रीट के कंपटीशन पास करते उनसे पूछो कैसे पढ़ाई करते, क्या खाते, क्या सोते, क्या पहनते, क्या शादियों में जाते, क्या पड़ोसी के पास खड़े होते, क्या एंटरटेनमेंट करते, सिर्फ और सिर्फ रीट की पढ़ाई तो कुछ भी नहीं। उससे तो क्या मिलते हैं, भुने चने जो सारे दांत मसूड़े छीन ले। 2 लाख का पैकेज मिल जाएगा, 50,000 का पैकेज मिल जाएगा, 3rd ग्रेड टीचर या 3rd ग्रेड क्लर्क बनेंगे, क्या मिलेगा उनसे? भगवान हमें 21 जन्मों की बादशाही, अपने अनमोल अमूल्य अनगिनत हीरे मोती दे रहे हैं, और उनको हम ऐसे फेंक रहे हैं, ऐसे वो बंदर चनों के पिछाड़ी रत्न जड़ित थैली को। ये हालात है कुछ हमारे, और दावा ठोकते हैं, टांग पर धाम में फेंक के बोलते हैं, उछल के बोलते हैं बाबा मेरा है। बाबा भी, माया भी देख के खुश होती है कि आजा बेटा, तेरा बाबा कितना है बताओ। तो जरा कथनी करने को सोचो, किससे बात कर रहे हो? किसी सांसारिक प्राणी से बात करोगे तो चल जाएगा, और किसी अनुभवी और किसी निस्वार्थ प्रेम करने वाले से ये बातें आप करेंगे, आप अपना ये समय नष्ट करेंगे, न ये मिलेगा न वो। आराम वाली नहीं, तीव्र गति से ही आत्माओं का दुख दर्द समाप्त। रहम की छत्र छाया आत्माओं के ऊपर, रहम की छत्र छाया आत्माओं के ऊपर। बाबा कहते करो और करो, अपने ऊपर रहम की छत्र छाया डालेंगे तो अन्य आत्माओं के ऊपर भी डाल सकते। डबल विदेशी भाई बहनों से, डबल विदेशी बाप दादा कहते हैं, डबल विदेशी अर्थात डबल पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाले। जैसे डबल विदेशी टाइटल है ना, निशानी है ना आपकी, ऐसे ही डबल विदेशी नंबर 1 लेने में भी डबल रफ्तार से आगे बढ़ने वाले। हम अपनी हिंदी भाषा को रूहानी भाषा नहीं बनाते, और विदेशी लोग अपनी भाषा को छोड़कर हिंदी भाषा बना लेते, रूहानी भाषा, ब्राह्मण भाषा बना लेते। हम ब्राह्मणों की भाषा कौन सी है? रूहानी भाषा। रूहानी भाषा में क्या आता है? मैंने किया नहीं, बाबा ने मुझे आत्मा से कहा। उसमें मगरूरी खत्म होती है, उसमें मगरूरी खड़ी होती है। ठीक है, अच्छा देखेंगे, कुछ नहीं दिख रहा, और मोटी पट्टी आ गई।
ना खुद को देख पा रहे, ना खुदा को देख पा रहे, विश्व की आत्माओं को कैसे देखें? अच्छा है हर ग्रुप में बाप दादा डबल विदेशियों को देख करके खुश होते, क्योंकि भारतवासी आप सबको देख करके खुश होते। बाप दादा भी विश्व कल्याणकारी टाइटल को देख करके खुश होते। अभी डबल विदेशी क्या प्लान बना रहे हो? हाँ, भारतवासियों और विदेशियों ने अपना खान पान बदला, अपनी वेशभूषा बदली, अपनी भाषा बदली, अपना धर्म बदला, अपनी संस्कृति बदली। हम भारतवासियों को तो कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। हम भारतवासी तो शुरू से कहते तन मन धन तेरा तेरा तुझको अर्पण। बोलो। और बाबा ने अब तन मन धन को अर्पित करने की विधि या विद्या दे दी, तब भी हम नहीं अर्पित कर पा रहे हैं। इसमें मेरेपन से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। यही भगवान के कार्य में हमारे पुरुषार्थ के कारण विघ्न और बाधाएं हैं, अड़चन और माया को मजबूत करने की बातें। हम इनसे बाहर निकले तो बाबा खुश। अभी डबल विदेशी क्या प्लान बना रहे हो? बाप दादा को खुशी हुई, अफ्रीका वाले तीव्र पुरुषार्थ कर। तो आप सभी भी आस पास जो आपके भाई बहन रह गए हैं, उन्हों को संदेश देने का उमंग उत्साह रखो। उलैना नहीं रह जाए, वृद्धि हो रही है और होती भी रहेगी, लेकिन अभी उलैना पूरा करना है। यह विशेषता तो डबल विदेशियों की सुनाती है कि भोले बाप को राजी करने का जो साधन है, भोले बाप को राजी करने का साधन है। हाँ, मुझ पर भाई क्या है भोले बाप को राजी करने का साधन? आराम से रहना, सुविधाओं से रहना। क्या है भोले बाप को राजी करने का साधन? बाप की श्रीमत पर कौन चलेगा? बाबा की याद कौन करेगा? चाहते तो हम सब हैं ये दोनों बातें, श्रीमत पे चले और बाबा को याद करें, और चल नहीं पाते हैं। फिर भी हम ही कहते हैं भूल हो गई। तो कैसे होगा? वो क्वालिटी क्या होगी? बोलो। भोले बाप को राजी करने की विधि। भोला बाप चतुराई से राजी नहीं होता, चालाकी से राजी नहीं होता, बुद्धि से राजी नहीं होता, भोलेपन से ही राजी। कुछ नहीं है तुम्हारे पास, क्या करोगे तुम? कंगाल हो सारे। सब उसका है, तुम क्या करोगे अर्पित? तो बेईमानी करके बैठे, कब्जा करके बैठे दूसरे की चीजों पर। है क्या जो तुम दोगे? कंगाल बैंक के मैनेजर हो सब, तुम ले लो, यही बड़ी बात है। बाप को राजी करना बहुत होशियारी से आता है। सच्ची दिल बाप को क्यों प्रिय लगती है? बाबा कहते हैं अभी उलैना पूरा करना है। ये विशेषता तो डबल विदेशियों की सुनाती ही है कि भोले बाप को राजी करने का जो साधन है वो है सच्ची। जो हूं जैसा हूं प्रभु तेरा। मैं हूं नहीं सच्चा, और सच्चे होने का नाटक करता हूं। वो भगवान से 100 कोस दूर है। सच्चा 100 कोस दूर से चमकता है। सच्चे की सुगंध 10 मीटर की दूरी से आती है। सच्चे का मस्तक और नैन दूर से दिखता है। जिसने सच्चाई को जीवन में लाया है वो सच्चे को समझ सकता है।
पकड़े बैठे रहो ये तन, बुढ़ा होना रोक नहीं सकते आप इसे। रगड़ा मालिश और 8 घंटे की नींद दिला के और कार में घुमा के और एसी में रख के, ये अपना समय लेगा। कितना 75 साल की आयु में काले बाल दिखा लो, ये जानिए मशीन पुरानी होगी। कितना तुम धन को जोड़ लो, संतानें आपकी तैयार है सफल करने के लिए, सिस्टम बना के दे रखे हैं आपको सब। आपका मोह है उनके अवगुणों पे खर्चने में, आप बड़े खुश होते हो, कर्तव्य समझते हो। भगवान को कोई जरूरत नहीं, आपके जन है लगाओ उनमें, करना ही पड़ता है, करना पड़ता है, खूब करो। लेकिन भगवान का आदेश है कि ये कार्य तुम्हें सबसे पहले उसको कितना सच्चाई से करना। सच्चे दिल पर साहिब राजी, ये डबल विदेशियों की विशेषता है। बाप को राजी करना बहुत होशियारी से आता। विदेश की सेवा का शक्तिशाली होने का मूल कारण ये है। और भारत में इतनी सेवाएं होने के बाद भी ब्राह्मणों की स्थिति का मजबूत नहीं होना यही है कि वो चालाकी से चलते। भक्ति के संस्कार इतने पक्के हैं हमारे, झूठ बोलना और चलाना, ये 2 आदतें हमारी विदेशियों में नहीं। वो है तो है, नहीं है वही सभा में कहेंगे जी मैं नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता। उनको झिझक नहीं, स्पष्ट बोलते, स्पष्ट बताते। और जब तक कोई बात समझ में ना आ जाए तब तक उसको छोड़ते नहीं। हम तो दिखेंगे प्रकांड पंडित और प्रैक्टिकल में आएंगे तो 3 0। सच्ची दिल बाप को क्यों प्रिय लगती है? क्योंकि बाप को कहते हैं सत्य, गॉड इज ट्रूथ। तो बाप दादा को साफ दिल सच्ची दिल वाले बहुत, साफ दिल सच्ची। इसलिए कोई घर में संत महात्मा पूर्वज आता है तो हम घर में सफाई करते। अब स्थूल सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन कर्मी यहाँ की सफाई थी वो होती है, उनका आशीर्वाद भी हमें फलता नहीं, क्योंकि हमने यहाँ भी की सफाई, वहां की स्थूल। ऐसे है ना, साफ दिल है, सारी बात समझा के पूछ रहा है आपसे, साफ दिल है? बोलो, सच्ची दिल है? कितने प्रतिशत है? अभी आएगा परिस्थिति रूपी सांप निकल के, तो क्या मैं बाबा की शक्ति से, सत्यता के बल से उसको पार करूंगा? अमृत वेला करके, मुरली पढ़ के, अपनी मर्यादा की पालना करके करूंगा, या पूरी एनर्जी उसमें लगा दूंगा और उन सबसे विड्रॉल कर लूंगा? सच्ची दिल साफ दिल कैसे? सब ऐसे है ना, साफ दिल सच्ची दिल, सत्यता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। इसलिए डबल विदेशियों को बाप दादा सदा याद करते। भिन्न भिन्न देशों में आत्माओं को संदेश देने के निमित्त बन गए। देखो कितने देशों के आते हैं, इन सभी देशों का कल्याण तो हुआ है ना। तो बाप दादा यहाँ तो आप निमित्त आए हुए हैं, लेकिन चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को, निमित्त बने हुए बच्चों को मुबारक दे रहे, बधाई दे रहे। उड़ते रहो, उड़ा। भगवान ने तो दे दिया, लेकिन जो उस धारणा के पंख अपने में लगाएगा तो उड़ेगा। उड़ती कला सर्व का भला हो ही जाना है। सभी रिफ्रेश हो रहे हैं, रिफ्रेश हुए सदा अमर रहेंगे या मधुबन में ही आधा छोड़कर जाएंगे? साथ रहेंगे, साथ रहेंगे, अमर भव का वरदान है ना। तो जो परिवर्तन किया है वह सदा बढ़ता रहेगा।
अमर रहेगा। अच्छा, बाप दादा खुश है और आप भी खुश हैं, औरों को भी खुशी दे। अच्छा, ज्ञान सरोवर को 10 साल हुआ। अच्छा है, अच्छा है। ज्ञान सरोवर ने एक विशेषता आरंभ की। जब से ज्ञान सरोवर शुरू हुआ तो वीआईपी आईपी के विशेष विधि पूर्वक प्रोग्राम शुरू हुए। हर वर्ग के प्रोग्राम्स एक दो के पीछे चलते रहते और देखा गया है कि ज्ञान सरोवर में आने वाली आत्माओं की स्थूल सेवा और अलौकिक सेवा बहुत अच्छी रुचि से, ज्ञान सरोवर वाले बहुत अच्छी रुचि से आने वालों की सेवाएं
आने वालों की स्थूल सेवा और अलौकिक सेवा बहुत अच्छी रुचि से करती है। इसलिए ज्ञान सरोवर वालों को बाप दादा विशेष मुबारक देती। किनको मिली मुबारक? वो ज्ञान सरोवर की स्थूल और सूक्ष्म सेवा, अलौकिक सेवा अच्छी रीति करती। इसलिए ज्ञान सरोवर वालों को बाप दादा विशेष मुबारक देती हैं कि सेवा की रिजल्ट सब खुश होकर जाते हैं और खुशी खुशी से और साथियों को साथ ले आते हैं। चारों ओर आवाज फैलाने के निमित्त ज्ञान सरोवर बना। मुबारक है और सदा मुबारक लेते रहना। अच्छा, अभी 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो। सब 1 सेकंड में बिंदु रूप में स्थित हो जाओ। बाप दादा ने दृढ़। अच्छा, ऐसा अभ्यास चलते फिरते करते। तो शिवानी बहन का क्लास आगरा में हुआ था तो उन्होंने यही प्रैक्टिस कराई थी कि पहले तो बार बार करो, फिर चलते फिरते करो, फिर कर्म में करो, तब हम निराकार स्थिति को प्राप्त कर सकते। यही से शुरू किया था। पहले अटेंशन दे के करो, फिर चलते फिरते करो, फिर करो। अच्छा, ऐसा अभ्यास चलते फिरते करते हो। चारों ओर स्नेही लवलीन आत्माओं को सदा रहम दिल बन हर आत्मा को दुख अशांति से मुक्त करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अपने मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोलिंग पावर द्वारा कंट्रोल में रखने वाली महावीर आत्माओं को सदा संगम युग के जीवन मुक्त स्थिति को अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का पद्म गुणा याद और नमस्ते। आज सतगुरु बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। सभी को ठिकाना देने वाले रहम दिल बाप के बच्चे रहम दिल, सभी को ठिकाना देने वाले रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे भाव। रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे किसी को भी भिखारी के रूप में देखेंगे तो उन्हें रहम आए कि इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। उनके संपर्क में जो भी आएगा उसे बाप का परिचय जरूर दें। जैसे घर में कोई आता है तो पहले उसे पानी पूछा जाता है, ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं। ऐसे जो भी संपर्क में आता है उसे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो। अर्थात दाता के बच्चे दाता बनकर कुछ न कुछ दो ताकि उसे भी ठिकाना मिल जाए। आज के महावाक्यों का स्लोगन है, यथार्थ वैराग्य व्यक्ति का सहज अर्थ है, जितना न्यारा उतना प्यारा। यथार्थ वैराग्य व्यक्ति का सहज अर्थ है, जितना न्यारा उतना प्यारा। न्यारा किससे? देह से, देह की दुनिया से, देह के संबंधों से, उनसे न्यारा। और प्यारा किसका? बाबा। गीते ना, मैं देह से न्यारा हूं, बाबा का। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। मैं और मेरा बाबा इसी स्मृति में कंबाइंड रहो तो माया जीत बन जाए।
कर्म करावन हाथ इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड है। हाथ बच्चों का, काम बाप। जो काम देने वाला है वो ताकत भी देता है। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को मिलता है, लेकिन अनुभव होता है कि कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है। यही आवाज सदा मन से निकलता है। क्या आवाज मन से निकलता है? बाबा, बाबा का परिवार है, बाबा की ड्यूटी है, बाबा नहीं करा, पता ही नहीं चला, कोई की तरह हल्के। कौन प्रविष्ट हो गया? सब हो गया। ओम शांति। हमारी ब्राह्मण जीवन की मूलभूत मर्यादा में एक मर्यादा यह भी आती है कि जो महीने का तीसरा रविवार होता है वो संगठित योग का होता है। जैसे हमारी हाजिरी जरूरी है, मुरली जरूरी है, अमृत वेला जरूरी है, ब्रह्मचर्य और शुद्धन जरूरी है, वैसे ही हमारा ये थर्ड संडे का योग कंपल्सरी कोर्स में आता है। हर माह का तीसरा रविवार सायंकाल 6:30 से 7:30 का सेवा केंद्र पर विद्यार्थियों को संगठित आकर योग करने की आज्ञा मधुबन से मिली हुई है। बाहर बोर्ड पर भी लगा हुआ है। बाबा के बच्चे आकर इसकी धारणा भी करते हैं ऑफिशियल। कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिनको तो शायद मालूम ही नहीं है कि ये भी ब्राह्मण जीवन का कोई रूल है, इसलिए उन्होंने पालन ही नहीं किया था। तो ऐसी अवज्ञा से हम बचें, और ऐसी अनेक अवज्ञाएं हमसे होती रहती हैं जिन्हें हम नएपन के कारण न जानते हैं, न समझते हैं, न कोशिश करते हैं, तो हमारे पुण्य की शक्ति को नष्ट कर देती है, परिणाम को बिगाड़ देती है। इसलिए सभी परमात्मा आज्ञा को पालन करने का बल अपने आप में भरें और अपनी स्थूल लौकिक व्यवस्थाओं को उसी अनुरूप सेट। हमारा नियम है कि हम 6:15 से 6:20 तक भाई बहनों को बाबा की श्रीमत की पालना कराने के लिए समझाते हैं, बताते हैं कि 6:20 तक आप आ जाए। जैसे ऑपरेशन थिएटर में समय से पूर्व पेशेंट और डॉक्टर पहुंच जाते हैं, ऐसे ही थर्ड संडे का हमारा विश्वव्यापी योग भी एक महान रिसर्च और खोज का होता है। तो आते जाते नहीं रहना चाहिए, बल्कि 6:25 के बाद आना जाना बंद, और 6:25 से पहले हॉल के अंदर प्रविष्ट। यूनिफॉर्म में आना भी कंपलसरी होता है, टाइम से आना भी जरूरी होता है। पूरा 6:25 से 7:40 तक हम एक ही संकल्प में कंसंट्रेट। विश्व पिता की संतान विश्व के ग्लोब पर समस्त विश्व की आत्माओं को, प्रकृति के पांचों तत्वों को, परमात्मा शक्तियों को, शांति को, पवित्रता को प्रवाहित करो। 1 घंटा तो करना ही है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त से इस अभ्यास को हर संडे के दिन शुरू करना होता है, और पूरे दिन करते हुए फिर ब्राह्मणों की संगठित ऊर्जा से इसी प्रयोग को करना। 140 देशों के लोग ब्राह्मण भारतवर्ष के 6:30 से 7:30 के समय पर एकत्रित होकर परमात्मा आज्ञा की पालना।
अब मैं आत्मा नहीं कर पा रही हूँ, तो सोचिए कितने बड़े पुण्य कार्य से मैं वंचित। सुबह से ही व्यवस्थित कीजिए, महीने भर के कैलेंडर में पहले ही टिक मार्क कर दीजिए कि इस समय पर मुझे कोई लौकिक अलौकिक दूसरी सेवा नहीं करनी है, सिर्फ परमात्मा आज्ञा की ही पालना। ओम शांति।